सभी ने कल ये तय किया था कि हमारा मूल धर्म अहिंसा है। ऐसे अहिंसा के धर्म को पाने के लिए, उसे समझने के लिए ऐसे ही शिविर लगाए जाते हैं, ऐसे ही व्रती बनाए जाते हैं और ऐसे ही व्रतियों को मार्गदर्शन और संरक्षण दिया जाता है। अगर व्रती ना हो, महाव्रती ना हो, तो भगवान का तीर्थ आगे नहीं बढ़ेगा। गृह त्यागी रूप चाहे महाव्रती हो और घर में रहने वाले वो व्रती श्रावक श्राविका अथवा जिन भक्त ग्रस्त श्रावक भी क्यों ना हो, ये सभी जिन शासन के रथ के दो पहिए माने गए हैं। क्या माने गए? पहिए, चाक। और देखो, घर में रहने वाले को भी उसके आचार विचार की प्रामाणिकता के कारण इतना बड़ा सम्मान आचार्यों ने दिया कि एक तरफ मुनि समाज पिच्छीधारियों को चाक बनाया, मुनि आरिकाओं को चाक बनाया, एलक छुल्लक को चाक बनाया, और दूसरी तरफ घर में रहने वाले श्रावक श्राविका सदग्रस्तों को भी चाक बना दिया। इसका मतलब ये है, जिन शासन के रथ को आगे बढ़ाने में जितना भार महाव्रती मुनि राजों के कंधों पर है, उतना ही बड़ा भार श्रावक के कंधों पर भी है। इंद्रभूति गौतम स्वामी ने किसी एक समय भगवान महावीर स्वामी से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? उनके मन में ये आया कि सारे संसार में जीव राशि भरी हुई है। जले जंतु, थले जंतु, जंतुराकाशे रेवच। जल में देखो तो जंतु हैं, थल में देखो तो जंतु हैं, आकाश भी जंतुओं से भरा हुआ है। सर्वत्र सारा लोक जीव राशि से भरा हुआ है। तो ऐसे इस संसार में जहां सर्वत्र जीव राशि है, हम अहिंसक कैसे हो सकते हैं? अहिंसा का पालन कैसे करें? चल रहे हैं तो ऐसा लगता जीवों पर, बोल रहे हैं तो ऐसा लगता शब्द वर्गनाओं से जीवों को बाधा, हाथ हिला रहे डुला रहे तो ऐसा लगता है कि बाधा। क्या करें फिर? रहना तो इस संसार में है, घर में रहने वाला भी इसी संसार में है और घर को छोड़ने वाला भी इसी संसार में है। एक साधक के मन में भाव आया, गणधर पद पर आसीन ऐसे इंद्रभूति गौतम गणधर गुरुवर के मन में भाव आया कि फिर ऐसे संसार में हम जब प्रवृत्ति कर रहे हैं तो इस प्रवृत्ति में भी अहिंसक कैसे हो सकते हैं? निर्वृत्ति ध्यान में तो बात समझ में आती, अहिंसक हो गए, लेकिन प्रवृत्ति में अहिंसक कैसे हो? प्रश्न किया। प्रश्न क्या किया? कदम चरे, कदम चिट्ठे, कदमासे, कदम सये, कदम भुंजेज भासेज, जदो पावम न बज्जदी। सार क्या है प्रश्न करने का? कि भगवान ये बताइए कि हमारे को पाप का बंध कैसे नहीं होगा?
पाप का बंध हो रहा है, कर्म का आश्रव निरंतर हो रहा है, प्रवृत्ति भी निरंतर चलेगी। थोड़ी देर को निर्वृत्ति होगी, पुनः प्रवृत्ति में आना पड़ेगा। अब अगर प्रवृत्ति करना ही पड़ रही है तो उस प्रवृत्ति में पाप के बंध से कैसे बचें, अपना बचाव कैसे करें? कितने प्रश्न कर दिए? 6 प्रश्न कर दिए। कितने प्रश्न कर दिए? 6 प्रश्न कर दिए। कदम चरे, कदम चिट्ठे, कदम आसे, कदम सये, कदम भुंजेज्य भासेज्य, जदो पावम न बज्जदी। हे भगवान, कैसे चलें, कैसे ठहरें, कैसे बैठें, कैसे शयन करें, कैसे भोजन करें और कैसे बातचीत करें जिससे पाप का बंध ना हो? करना तो पड़ेगा, कर भी रहा हूं, लेकिन डर किसका लग रहा? यह करते हुए भी पाप के आश्रव से कैसे बचें? पुण्य के आश्रव में चिंता नहीं है। पुण्य के आश्रव से बचने का कोई प्रश्न नहीं पूछा कि ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे पुण्य का आश्रव भी ना हो। वो तो भगवान पहले से बता रहे। प्रवृत्ति करने वाले को डर किसका आ रहा है? प्रवृत्ति में पाप की संभावना ज्यादा होती है। प्रवृत्ति में असावधानी आने के क्षण ज्यादा हो सकते हैं, और असावधानी अगर आई तो असंयम आएगा, असंयम आएगा तो कर्म का आश्रव, पाप का आश्रव होगा ही होगा। इसलिए प्रश्न क्या किया कि ये प्रवृत्ति तो कर ही रहा हूं, लेकिन इस प्रवृत्ति को करते करते भी पाप का बंध कैसे ना हो, उससे कैसे बचें? कदम चरे, कैसे चलें? चलना तो बंद होने वाला नहीं, चलना तो पड़ेगा, लेकिन कैसे चलें? रुकना पड़ेगा, प्रवास करना पड़ेगा। तो कैसे ठहरें, कैसे प्रवास करें? बैठना भी पड़ेगा, तो कैसे बैठें? जैसे सामान्य आदमी बैठते रहते हैं ऐसे बैठे नहीं। फिर कैसे शयन करें, कैसे विश्राम करें, भोजन कैसे करें, कैसे भोजन करें, उसकी विधि पद्धति, उसकी भावना क्या हो, और कैसे संभाषण करें, कैसे बातचीत करें, भाषा का व्यवहार कैसे करें जिससे पाप का बंध ना हो। उत्तर बड़े संक्षेप में दिया गया। इस श्लोक को ज्यादा चेंज नहीं किया। गाथा बड़ी प्राचीन है, बड़ी पुरानी गाथा है। उसी गाथा को थोड़ा सा बदल करके आचार्य महाराज ने उत्तर दे दिया, भगवान का उत्तर माना गया। क्या दिया उन्होंने? कदम 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 कदम, कैसे 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 कैसे, ये तुमने पूछा ना। तो जदम चरे, जदम चिट्ठे, जदमा से जदम सये, जदम भुंजेज्य भासेज्य एवं पापम न बज्जदी। जदम लगा दो, कदम की जगह जदम। कैसे? तो जदम, जदम का अर्थ क्या? यत्न, सावधानी, यत्नाचार पूर्वक, सावधानी पूर्वक आप प्रवृत्ति को करो। सावधानी पूर्वक, जागृति पूर्वक, होशो हवास पूर्वक अपनी प्रवृत्ति को करो। चलो तो सावधानी रखो। चलने में जो प्रत्यक्ष दृष्टि गोचर जीव हो है वो बाधित ना हो। अदृश्य का पता नहीं, कोई भी जीव टकरा करके कहीं भी बाधा को प्राप्त हो, पता नहीं। लेकिन जो हमारी आंखों में दृष्टि गोचर हो रहे हैं, ऐसे जीवों का हम बचाव करें, सावधानी से चलें, देख करके चलें। इसका नाम क्या है? इरियापथ समिति। संयम का पालन,
समिति से, संयम की सुरक्षा समिति से। और जहाँ संयम और समिति है वहीं पर अहिंसा धर्म टिक पाएगा। सावधानी से चलें। प्रवास करना है, रुकना है कहीं पर, यत्नाचार पूर्वक सावधानी से, विधि पद्धति शास्त्रों का ध्यान रखते हुए कैसे बैठें। बैठने में जैसे आदान निक्षेपण में समिति बताती है, उठाओ तो कैसे उठाओ, सामान रखो तो कैसे रखो, सूर्य का प्रकाश भी दिख रहा हो, आंखों से भी दिख रहा हो, जीवों का बचाव हो, सावधानी हो। ये जो समिति है ये सावधानी पर विश्राम करने में बड़ी सावधानी होती है। बोलने में, आहार करने में, आहार केवल आहार की क्रिया नहीं होती, उसमें एक बड़ा आहार का शास्त्र है, मूलाचार जुड़ा हुआ है उस भोजन में। उस भोजन में बड़ा विज्ञान जुड़ा हुआ है, गृहस्थों की भावनाओं का भी और मुनिवर की मजबूरी और आवश्यकता का भी। गृहस्थों की भावना तो उनकी इतनी होती है कि वो क्या से क्या करें, कितना करें, अच्छे से अच्छा करें, ये इनका पुण्य धर्म है। लेकिन तुम्हारी कितनी भी भावना हो, हमारी मजबूरी है, हमारी मजबूरी है, हमारी आवश्यकता है शरीर को चलाने के लिए, साधना करने के लिए, वैयावृत्ति के लिए, मोक्ष मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए हमारी आवश्यकता है, जिसकी पूर्ति एक सद्गृहस्थ करता है। हमारी मजबूरी है। कोई साधक जाना नहीं चाहता, लेकिन ऐसा ही संकल्प करके बैठ जाए तो ये बीच में प्रतिमाएं नहीं आएंगी, आखिरी की संलेखना की स्थिति आ जाएगी। और संलेखना भी वो क्रमिक और पद्धति की संलेखना नहीं मानी जाएगी। आपने बिना विचार किए रास्ता अपना लिया, और उसका परिणाम जो निकलेगा, आप अपना समता भाव का परिचय दो। और नहीं है परिचय समता भाव का तो शून्य 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 शून्य। अभी महाराज जी बता रहे थे ना, ब्लैक बोर्ड पूरा भर दो शून्य शून्य, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ नहीं लगाया तो क्या माना जाएगा? क्या माना जाएगा? हाँ, तो हर चीज में विवेक, त्याग में भी विवेक, ग्रहण में भी विवेक। ऐसी सावधानियां समिति कहलाती हैं। कैसे भोजन करें, कैसे बातचीत करें, यत्नाचार पूर्वक सावधानी से अगर आप करते हो तो प्रवृत्ति करते हुए भी आपकी उस जागृति के कारण, आपकी उस सावधानी के कारण, आपकी उस समिति के कारण, आपकी उस करुणा भावना के कारण, आपके उस सम्यक ज्ञान के कारण, आपके उस सम्यक दर्शन के परिणाम के कारण, आपके विचारों में जो निर्मलता और स्थिरता आ रही है वह प्रवृत्ति में परिलक्षित होती है। परिणाम क्या निकलता है? प्रवृत्ति करते हुए भी ये साधक अपनी सावधानी से पाप के बंध से बच जाता है। किसके बंध से बच जाता है? पाप के बंध से बच जाता है। भूमिका में मुझे कहा गया था कि महाराज जी वो बात बताएं कि आपके मन में ये सब करने का खाका क्या बना हुआ था। खाका जानते ना, ग्राफ क्या बना हुआ था, कौन सी परिकल्पना आपकी काम कर रही थी, क्या सोच करके आपने ये वृत्तियों का एक शिविर लगाया, आपके मन में क्या ख्याल था? भैया, मैंने अपने गुरुवर के मुख से सैकड़ों बार ये सुना है कि जीवन में व्रतों का लेना बहुत बड़े सौभाग्य की बात, फिर उन व्रतों का पालन करना और बड़े महासौभाग्य की बात। और ऐसे वृत्तियों, महावृत्तियों के व्रतों के पालन करने में वैयावृत्ति का भाव रख करके जो सहयोग करता है, वह सहयोग करता भी महासौभाग्यशाली माना गया है।
क्योंकि बैया वृत्ति से ही वृत्तियों की परंपरा निर्दोष बनती है और आगे बढ़ती है। अगर कोई सहयोगी मिल जाता है अपना धर्म समझ करके, तो फिर बहुत सारी क्रियाएं अपने आप संपन्न हो जाती हैं और वृत्तियों को याचना नहीं करना पड़ती है, दीनता का भाव नहीं लाना पड़ता है, और सामने वाला अपना पुण्य कमाते हुए सहयोग करता है तो दोनों का उत्साह बना रहता है और मोक्ष मार्ग आगे चलता रहता है, मोक्ष मार्ग आगे बढ़ता रहता है। ऐसे मोक्ष मार्ग का महत्व समझ करके गुरुवर ने कहा, उन्होंने अपना संस्मरण सुनाया कि जब मैं घर में था तब से मैं मुनियों की सेवा करता था, मुनियों की संलेखना में मैं जाता था, नमोकार सुनाता था, बैयावृत्ति करता था और उनसे जो ज्ञानार्जन होता था वो करता था, लेकिन सेवा कर करके पुण्य का आश्रय करता रहा। फिर गुरुवर आचार्य ने कहा कि देखो इतने जो मोक्ष मार्गी तैयार हुए हैं, हम सब ब्रह्मचारी जब 10-12 हो गए संग में एक साथ, तो आचार्य ने कहा कि तुम लोग आपस में एक दूसरे की दिनचर्या में सहयोगी बनना, एक दूसरे की आवश्यकता पर ध्यान देना। अगर परिवार में कोई एक वृत्ति बन गया और परिवारी सदस्य उसके सहयोगी बन गए तो उसको अपने व्रतों के पालन करने में निर्विकल्पता रहती है। फिर धीरे धीरे अब हम लोगों के मन में भी आने लगा, अलग अलग कौन बनाए, हमारे बेटे ने व्रत ले लिया अब उसको अलग बनाओ, अपन अपना अलग बनाओ। महाराज जी हम लोगों की व्रत तो नहीं है, लेकिन रोज 16 का भोजन बनने लगा। क्या कहते हैं? रोज 16 का भोजन बनने लगा और उन 1-2 वृत्तियों के निमित्त से पूरा परिवार 16 का करने लगा। क्यों? अब अलग अलग कौन बनाए भाई, इनको अलग बनाओ उनको अलग बनाओ। चलो भोजन तो भोजन ही होता है, चाहे 11-16 का हो चाहे 16 का हो। अभक्ष्य और अशुद्ध सामग्री को अलग कर देना पड़ता। भक्ष्य सामग्री तो चाहे शुद्ध करके खाओ चाहे बिना शुद्ध करके खाओ, मर्यादा का खाओ बिना मर्यादा के खाओ, पेट तो भरता ही है ना। तो जब 1-2 जन भोजन कर ही रहे हैं तो पूरे परिवार का ही 16 का बनने दो ना। ऐसी ही बुंदेलखंड में और पूरे देश में आचार्य श्री के आशीर्वाद से घरों में परंपराएं चलने लगी हैं।